एक फोन कॉल से बदला खेल। नीतीश को लेकर उठे सवालों पर लगा ब्रेक। एनडीए सरकार को किसी से नहीं खतरा। नीतीश के एक कॉल से मान गए नायडू। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहा जाता है जब तक गेम ओवर ना हो जाए तब तक किसी को भी विनर घोषित करना गलत होता है, क्योंकि हो सकता है जिसे आप हारा हुआ समझ रहे हो वही उस खेल का चैंपियन निकले। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए ने अपनी सरकार बनाई तो विपक्षी पार्टियों ने राग अलापना शुरू कर दिया कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अब पीएम मोदी फ्री होकर काम नहीं कर पाएंगे और उन्हें दूसरों से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी ना जाने क्या क्या कहा गया और कथित तौर पर कोशिश भी की गई कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एनडीए के कुछ नेताओं को तोड़ा जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने। अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में खबरें तेजी से चलने लगी हैं, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। लेकिन इन चर्चाओं पर भी पूरी तरह से अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि एक फोन कॉल ने पूरे के पूरे मामले को बदल कर रख दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट करके बताते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद से ही विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी हुई है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिससे कि एनडीए को लेकर सियासी गलियारों में खटपट की चर्चाएं होने लगे। अब एक बार फिर से वही हुआ है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार 12 जून को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं आए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी 3.0 सरकार के किंग मेकर हैं। बुधवार को जब नीतीश चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तो एनडीए की नई नवेली सरकार की सेहत पर चर्चाएं शुरू हो गई। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। इन कयासबाजियों के बीच खबर आई कि नीतीश कुमार ने 12 जून को ही तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश ने सीएम पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद दिया। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक नीतीश ने फोन पर नायडू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नायडू की अगुवाई में दक्षिण का ये राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र की नई एनडीए सरकार में नीतीश दूसरे सबसे बड़े घटक दल जेडीयू के नेता है। इस सरकार में 16 एमपी के साथ टीडीपी सबसे बड़ा घटक दल है और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इन दोनों ही घटक दलों का एनडीए में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही पार्टी को केंद्रीय मंत्री परिषद में 2 मंत्रालय मिले हैं। इधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि नायडू ने अपनी सरकार में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और बीजेपी को शामिल किया है। एनडीए को 175 में 164 सीटें मिली। इस सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून को हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। एनडीए नेताओं की बात करें तो एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान, महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, आरपीआई नेता रामदास अठावले जैसे नेता मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। इसके बाद विपक्ष के कुछ दलों ने टिप्पणी की थी। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा था कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। भाजपा को तो बहुमत मिला नहीं, एनडीए के नाम पर उन्होंने बहुमत पाया है। इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह बंटवारा हुआ और अभी लोकसभा अध्यक्ष की भी बात होनी है, ऐसे आगे कई चीजें होने वाली है। हालांकि नीतीश की गैर मौजूदगी पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई थी। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने कहा था कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, उनकी तबियत भी खराब हो सकती है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान आया है कि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को बिहार का सीएम बनने पर बधाई दी है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश तरक्की के नए आयाम छुएगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में बिहार से इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मोदी के मंत्री परिषद में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से नफरत तो है ही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है तो बिहार के लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इस बात के लिए नाराजगी जाहिर की कि एक वर्ग को सरकार में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया गया। ये सही नहीं हुआ।
सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। लेकिन इन लोगों की अलग बात है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी इस बार काफी कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। जनता ने इस बार बीजेपी को नकार दिया है। कहा 400 पार का दावा करते थे, लेकिन जनता ने इन्हें 240 पर समेट दिया है। सहयोगियों को मना कर रखना मजबूरी हो गई है। काफी कमजोर पीएम इस बार नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में है। बगैर जेडीयू के मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री बिहार के लिए केंद्र से बेहतर करवा सकते हैं। जाति गणना और आरक्षण की सीमा 75% का लक्ष्य पूरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी बिहार से सहयोग मिलने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्हें बिहार के लिए कुछ खास करना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार मोदी जी ने झुंझुना थमा दिया है। बिहार के मंत्रियों को अच्छा मंत्रालय नहीं देने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता ने एक नया संदेश दिया है। ना हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभरे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, इसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। उन्होंने लालू यादव को उनके 77वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वो सामाजिक न्याय और गरीबों के मसीहा हैं। देश और प्रदेश के लोग बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ तो तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर ये पहली बार नहीं हुआ है जब खटपट की खबरें सामने आई है। इससे पहले भी कई नेताओं के नाराज होने की खबरें सामने आई, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। सबसे पहला नाम आता है शिंदे गुट की शिवसेना का। एनडीए के अलग अलग दलों के 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस बीच कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने के एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में नाराजगी दिख रही है। शिवसेना नेता श्रीरंग बरने ने कहा कि शिवसेना एनडीए की पुरानी साझेदारी रही है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। हम भरोसा कर रहे थे कि प्रताप राव गणपत राव जाधव को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के बाद शिवसेना सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। अगर हमारे साथी प्रताप राव को, जिन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, उन्हें अगर कैबिनेट दर्जा वाले मंत्रालय मिलने होते तो ये शिवसेना के लिए सम्मान होता। श्रीरंग बरने के बयान पर लोकसभा में सीएम एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे कहते हैं कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी नहीं चाहिए। हमने एक वैचारिक गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण के नेक काम को आगे बढ़ाएं। बता दें कि शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद प्रताप राव जाधव में केंद्र की नई सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। जाधव ने राज्य की बुलढाणा लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। इस सीट पर उन्होंने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार नरेंद्र को हराया है। जाधव लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। प्रताप राव मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जब दरार पड़ी थी तो वो एकनाथ शिंदे गुट में चले गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के जिन सहयोगियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उनमें शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। जबकि अजित पवार की एनसीपी ने मंत्री पद इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें कैबिनेट पद नहीं मिला। कैबिनेट में जगह न मिलने पर शिवसेना शिंदे गुट के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने ने मायूसी जताई कि कैसे कम सांसदों वाली पार्टी को कैबिनेट की सीटें मिली, जबकि उनके दल को सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद दिया गया। वहीं बीजेपी के दूसरे सहयोगी एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री पद की पेशकश आई थी, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उनके लिए ये पद स्वीकार करना मुनासिब नहीं था। फिलहाल ये दोनों ही दल कह रहे हैं कि वो सरकार को पूरा समर्थन देते रहेंगे और कोई नेता इस बारे में बयानबाजी ना करे। इसके अलावा बिहार में भी एनडीए की अंदरूनी खटपट सतह पर आ गई थी, जिसमें बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर सवाल उठाए। उपेंद्र कुशवाहा कराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, जहां वो तीसरे स्थान पर रहे। यहां से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह जीते, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब से विपक्षी पार्टियां हारी हैं और एनडीए को बहुमत मिला है, उसके बाद से ही इस तरह की खबरें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है
जिसकी वजह से मोदी सरकार को कोई खतरा महसूस हो। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।